कोई 1.25 घंटा तक मैं मंजे पे यूं ही चित लेटा आसमान को घूरता रहा। सूरज निकल आया था। धूप की तमाज़त महसूस हुई तो मंजा घसीट कर छपरी तले चला आया। दिमाग में हज़ारा ख्यालात एक दूसरे में गड़मड़ हो रहे थे। गुज़श्ता 2 दिनों में पेश आने वाले वाक़यात की तलखी किसी जहर की तरह मेरे रगो पै में सरायत कर चुकी थी। बिल आखिर अपनी तमाम हिम्मत जमा करके उठ बैठा। सोच ख्यालात के नए जाविये बुनने लगी। मुकद्दर की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश तर्क करने का जुनून बेदार होने लगा। सोचा, जो हो गया सो हो गया। मोहब्बत हुई, शादी हुई, नाकाम हो गई। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अब कैसा इश्क और कहाँ का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिल को समझाया कि पछतावे की अंधी गारों में सर पटकने का अब कोई फायदा नहीं। इस गलती को लेकर बैठा मत जाए, खुद को संभाला जाए। याद माजी पर बेफिक्री की खाक डालकर नई जिंदगी शुरू की जाए। जीवन की नई मंजिलें, नए रास्ते, नई राहतें और नई खुशियां तलाश की जाएं। मैंने गुस्ल किया, धुला हुआ साफ लिबास पहना, इत्र छिड़का और दुकान पे चला आया। थड़े पे पानी का छिड़काव किया, काउंटर को साफ किया, दुकान में पड़ी खाली केस्टों को डब्बियों में डाल के शेल्फों में सजाया और टेप पर आओ मदीने चलें, इसी महीने चलें का पुरसोज कलाम लगाकर इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया। सामने कच्ची सड़क पर लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। किसी को कानो कान खबर न थी कि दुकान पे हशाश बशाश बैठा सल्लू अंदर से पाश पाश हो चुका है। आशियाने को राह करके बैठा है, घर को कब्र बना के बैठा है। लोग घरौंदों को देखते हैं, घर वाले किस हाल में जी रहे हैं वो क्या जाने। सामने सड़क से नादिर और उसकी बीवी जट्टी गुजरे। वो दोनों खेतों से आ रहे थे। नादिर के हाथ में दरांती थी और जट्टी के सर पर घास की भारी पंड। मैंने सोचा, कितना जालिम है ये नादरा, बीवी को गधी समझता है। इतना कड़ियल होके खुद भार क्यों नहीं उठाता। फिर खुद पे नफरीन की कि आज से पहले ये सोच मेरे दिमाग में क्यों ना आई। रोज शाम को जब दुकान बंद करके घर पहुंचता था तो 4 पई कमर पे लादे सेहन में कौन आके बिछाता था। हाजी बशीर के नलके से ताज़ा पानी के घड़े कौन भर के लाता था। सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में झुलस कर गरम खाना कौन बनाता था। आह आलिया, आह मैंने क्या कर दिया। एक बार फिर पछतावा तल्ख जहर बनकर मेरे वजूद में फैलने लगा। मैंने टेप बंद की, काउंटर को अंदर धकेला और दुकान को चटखनी लगाने लगा। इतने में इकबाल आराई दूर से भागता हुआ नजर आया। मैं रुक गया। उसे सांस चढ़ी हुई थी। लगता था जैसे कोई बड़ी अहम खबर देने आ रहा है। पास आया तो मैंने कहा, हाँ इकबाल खैरियत। कहने लगा, आज वालिदा का 40वां है। वागी अड्डा से मुफ्ती शेर अली शाह साहब तशरीफ ला रहे हैं। मुकामे वालिदैन पर खिताब रखा है। शाम को केसर रिकॉर्ड करने पहुंच जाना। मैंने कहा, जरूर आऊंगा, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे। 6 माह पहले तेरी बीवी का इंतकाल हुआ था। उस मौका पर तूने मुकामे बीवी का बयान क्यों न रखवाया था। वो कुछ देर तक मुझे हैरत से घूरता रहा, फिर कहा, अस्तगफिरुल्लाह, दिमाग तो ठीक है तेरा, ये कैसी बेहयाओं वाली बात कर रहा है। मैंने कहा, मुआफ करना यार, रात से कुछ बुखार वाली तबीयत है, नींद भी नहीं आई। दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं। पता नहीं क्यों महसूस होता है कि औरत ही अल्लाह पाक की सबसे खूबसूरत तख्लीक है और इंसान की सबसे कीमती मताए हयात उसकी बीवी है। उसने गुस्से से मुझे देखा और कहा, ऐसी शोधों वाली बातें मर्दों को जेब नहीं देती। एक मोमिन की ये शान नहीं कि औरत को अपनी कमजोरी बना ले। हर चीज का अपना मुकाम है। तेरी नमी नमी है, इसीलिए लुदड़ बना फिरता है। कोई और ये बात करता तो चंड मार के बूथा भन देता। मैं हसरतो यास की तस्वीर बनकर अपने कवाटर में आ गया। काश इकबाल चंडे मार मार के वाकई मेरा बूथा भन देता। मुझे मुड्डी की तरह बैलों के पीछे बांध के खेत में घसीटता, तरेंगल चबो चबो के मुझे छलनी कर देता। मैं इसी काबिल था।
अपने हाथों से अपना घरौंदा जला के औरों को गृहस्थी की तालीम देने चला था। उस रात मुझे जोर का बुखार हुआ। ना कोई सर दबाने वाला था, ना पानी पिलाने वाला। घर सुलगती हुई कब्र बनकर रह गया, एक ऐसी कब्र जिसमें तलाक देने वाले जालिम मर्द पर अजाब के फरिश्ते मुसल्लत होते हैं। किसको आवाज देता, कौन मदद को आता। रात तड़पते फड़कते गुजर गई। सुबह होते ही मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला कर लिया। मुझे आलिया को बहर सूरत वापस लाना था। हर कीमत पर अपना टूटा हुआ घरौंदा फिर से बसाना था, चाहे उसके लिए जो भी कुर्बानी देना पड़े। अजान फजर के साथ ही मैं कलांच भर के मंजे से उतरा और मौलवी नजीर से भी पहले मस्जिद पहुंच गया। थोड़ी देर में मौलवी नजीर साहब की आमद हुई। मुझे वुजू खाने में बैठा देखकर रुक गए। कुछ बसारत कमजोर थी और अंधेरा भी कदरे ज्यादा था। मैंने कहा, क्या देखते हैं इमाम साहब? मैं सलाहुद्दीन हूं सल्लू। वो लोटा उठाए, हाथ से तहमत समेटते करीब हुए और बोले, आज खैर तो है, अजान से भी पहले आ गया तू। मैंने कहा, एक मसला शरी दरपेश है, सोचा अकेले में आपसे बात कर लूं। इतनी सवेर सवेर? रब खैर करे, किसी से मुनाजरा तो नहीं खड़का लिया तूने? मैंने कहा, नहीं, मुनाजरे तो उलमा को ही जेब देते हैं। बात यह है कि 2 रोज पहले मेरा अपनी वोटी आली के साथ झगड़ा हुआ। बात बढ़ गई और शदीद गुस्से में मेरे मुंह से लफ्ज़े तलाक, तेरा बेड़ा गर्क। मौलवी साहब के हाथ से भरा हुआ लोटा छूट के गिरा और वो 2 कदम पीछे हट गए। इसके बाद उन्होंने तहमत समेटते हुए लोटा उठाया और चल दिए। फिर मस्जिद की खुई के पास खड़े होकर मुझे यूं घूरने लगे गोया मैं कोई बदरूह हूं। नमाज के बाद मैं टूटे कदमों से घर आया तो एक बार फिर तन्हाई काटने लगी। दिल कहता था, उठ और कुछ कर, अगर यूं ही पड़ा रहा तो कुछ हासिल ना होगा। मैंने बिस्तर छोड़ा, बस पकड़ी और ससुराल के पिंड जा उतरा। अड्डे पे चंद एक दुकानें खुली थीं, उनमें शादी की दुकान भी थी। वो एक साइकिल का पहिया गोडों में दबाए हैंडल कस रहा था। मैं सलाम करके लकड़ी के बेंच पे बैठ गया। मेरे सलाम का जवाब देने की बजाय वो अपने काम में मसरूफ रहा। मैं कुछ देर बैठा रहा, फिर उठकर उसके करीब आया और इंतहाई मिस्कीन सूरत बनाकर कहा, चाय नहीं पिलाएगा उस्ताद? मुझसे नजर मिलाए बगैर उसने इधर उधर देखा, मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाया, फिर खोखे वाले को आवाज दी, ओए माजे, एक कप चाय में जहर डाल के ले आ, नहुसत आई है। मैंने कहा, देख उस्ताद, गलती तो इंसान से हो ही जाती है। बाबे आदम से भी खता हुई थी, मैं भी आदमजाद हूं, माना बहुत बड़ी खता हुई मुझसे। एक छोटी सी गलत फहमी ने मेरा घर उजाड़ दिया, लेकिन इतनी नफरत तो ठीक नहीं ना। वो औजार तगारी में फेंकते हुए बोला, ना तो क्या अब तुझे जफ्फी लगाऊं, गले में हार डाल के पूरे पिंड में फिरवाऊं, क्या करूं तेरा? मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर कहा, जो हो गया सो हो गया उस्ताद, कोई रास्ता निकाल यार। तू जानता है ना, मैं आलिया से बहुत मोहब्बत करता हूं, उसके बगैर जी नहीं सकता। सुलह सफाई की कोई सूरत निकाल उस्ताद। इस पर वो तन कर बोला, बस कर, ट्यूब एक दफा फट जाए तो उसमें पंचर नहीं लगता। तलाक में कौन सी सुलह सफाई, दिमाग ठीक है तेरा? मैंने कहा, देख यार, मुद्दई मुआफ कर दे तो कातिल भी छूट जाता है। मैंने तो सिर्फ तलाक दी है, वो भी गलत फहमी में। आलिया अगर मुआफ कर दे तो घर बच सकता है मेरा। शरय मतीन में जरूर इसकी कोई गुंजाइश होगी। वो कमीज से हाथ साफ करते हुए बोला, ये मौलवी के मसले हैं वीर, मैं तो बस इतना जानता हूं, कमानी एक बार टूट जाए तो भले लाख टांके लगा लो, साइकिल नहीं चलती। मैंने कहा, मेरी जिंदगी की कमानी टूट चुकी है सादिक, खाली हैंडल हाथ में है, समझ नहीं आती क्या करूं। तू मेरे साथ चल, हम किसी बड़े आलिम फाजिल से मिलते हैं। यार, जब कातिल दियत देकर छूट जाता है तो तलाक की भी तो कुछ दियत होगी। वो कुछ देर तक अजीब नजरों से मुझे घूरता रहा, फिर पेचकस से कमर खुजाते हुए बोला, केस्टें तू सुनता है आलिमों की और मसले मुझसे पूछ रहा है। मैंने कहा, यार, केस्टें सुनने से कौन आलिम बनता है, ये तो पेट का कारोबार है। मौलवी पहले तकरीर सुना के लुटता है, फिर केसट बेच के।
इस्लामी रिकॉर्डिंग सेंटर फी सबीलिल्लाह थोड़ी चल रहे हैं, आवाम को ख्याले लगाया हुआ है। मिंबर पे तलाक के मसले छेड़ के मौलवी अपने पांव पे कुल्हाड़ी क्यों मारे? ऐसी केसर सुनेगा कौन, खरीदेगा कौन? वो उठकर बेंच पर मेरे साथ आन बैठा और बोला, अब तू चाहता क्या है? मैंने कहा, बस आलिया वापस आ जाए किसी तरह भी। वो मुझे घूरते हुए बोला, मुकद्दर में जलालत लिखी हो ना तो बंदा घर बैठे बैठे भी जलील हो जाता है। आलिया कोई रूठ के पेके नहीं आई कि मनाकर तेरे साथ टोर दें। मैं कुछ देर तक अपने हाथों की लकीरें देखता रहा, फिर कहा, वेख सादक, 3 गवाहों की मौजूदगी में निकाह हुआ था, पक्की शाही से फार्म भरे थे, अंगूठे लगे थे, छवारे बटे थे, ढोल बजा था, वेल बधाई हुई थी। फिर ये कि निकाह के लिए तो इतनी बड़ी चौड़ी कार्रवाई और तलाक के लिए बस 3 लफ्ज, जिनका ना कोई गवाह है ना वकील। इतनी नाजुक होती है ये शादी। वो बोला, ना तो तेरा क्या ख्याल है? पटाखे बजने चाहिए तलाक पे, ढोल खड़काना चाहिए, होका देना चाहिए पूरे पिंड में कि जवान तलाक देने लगा है। ओ वीर, ये पुट्ठे सीधे सवाल किसी मौलवी से जाके कर, वो तेरा दिमाग ठिकाने लगाएगा। मुझे काम करने दे। मैंने कहा, बात की थी मैंने मौलवी नजीर से। अस्तगफार पढ़ता हुआ यूं भागा जैसे कोड़ी हो गया हूं मैं। एक तू ही सज्जन था, तू भी साथ छोड़ गया। कल मेरी लाश किसी खूह से मिले तो समझ लेना सर से बोझ उतर गया सल्लू का। अच्छा ठीक है, अब तू जा, कल सवेरे सवेरे मैं आ जाऊंगा तेरे पिंड। नमाज के बाद जब मस्जिद खाली होगी तो मौलवी नजीर से पूछ लेंगे मसला, करा देंगे तेरी तसल्ली। अब मेरे सर से उतर, मुझे सड़क पे कील भी लगाने हैं। साइकिलें पंचर नहीं होंगी तो खाएंगे कहां से? अगले रोज अजानों के वक्त सादिक मेरे क्वार्टर पर आन धमका। नमाज फजर के बाद हम मौलवी नजीर से मिले। मस्जिद खाली हो चुकी थी। सूरज की किरणें खिड़कियों से छन छन कर सफ़ों पर पड़ रही थीं। बाहर पीपल पे गुल मचाते परिंदों का शोर अंदर तक आ रहा था। नन्हे मुन्ने बच्चे कायदे सपारे गोद में धरे सबक दोहरा रहे थे। इस हसीन मंजर का तलीसम मौलवी नजीर ने तोड़ा। तलाक का लफ्ज कितनी बार अदा होया? मैं कुछ देर बराबर सर झुकाए बैठा रहा, फिर दिमाग पर जोर देते हुए कहा, ठीक तरह याद नहीं पर शायद 8-10 दफा। वो जेरे लब कुछ बड़बड़ाए, फिर कहा, ला हौला वला कुव्वा। तुम लोगों ने तलाक को आखिर समझ क्या रखा है? बच्चों का खेल? इतनी भी होश नहीं कि एक महफिल में एक से ज्यादा तलाक नहीं दी जाती। मैंने फौरन कहा, मैंने महफिल में तलाक नहीं दी, मेरे और आलिया के सिवा वहां कोई ना था। वो सर पीट कर बोले, एक नंबर चरखे हो यार। महफिल का मतलब है मौका, घड़ी, वक्त। और यार चंगे भले दीनदार बंदे हो तुम, सारा दिन आलिमों फाजिलों की केस्टें सुनते हो, तलाक का मसला भी नहीं मालूम। मैंने कहा, मेरे इस्लामी केसट हाउस पे एक भी केसट तलाक की नहीं है। मेरे पास तो मिलाद की केस्टें हैं, नाते हैं, मिर्सिये हैं, मुनाजरे हैं, इसाले सवाब, रफ़ा यदैन, नूरो बशर। वो ताव खाकर बोले, बस बस, अब तू यहाँ केस्टें ना बेच। बंदे को पता ना हो तो किसी से पूछ ही लेता है। पाकी पलीती, हलाल हराम, सवाब गुनाह का इल्म हर कलमा गो को होना चाहिए। सादिक ने कहा, देखिए इमाम साहेब, बंदा बहुत परेशान है। मैंने भी समझाया पर समझ नहीं रहा। 2 दिनों से बुखार में तप रहा है, ना खाता है ना पीता है। जो कुछ हदिया फिदिया बनता है हम देने को तैयार हैं, मसले का हल निकालें। इस पर वो कुछ देर सोचते हुए दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए बोले, तलाक तो वाकई हो चुकी। हाँ, 3 तलाक इकट्ठी देने पे जो गुनाह हुआ उस पे इस्तगफार पड़े ये बंदा, मुआफ़ी मंगे रब से, वो गफूरुर रहीम है। मैंने अर्ज की, क्या रब मेरा गुनाह मुआफ़ कर देगा? वो किसी कदर नरम हुए और कहा, क्यों नहीं, खुदा मुआफ़ी को पसंद करता है। हदीस में आया है कि एक बंदे ने 99 कत्ल किए, फिर एक आलिम से जाकर पूछा कि क्या रब मुझे मुआफ़ कर देगा? उसने कहा, कभी नहीं। इस पर उस शख्स ने आलिम को भी कत्ल कर दिया। फिर वो किसी दूसरे आलिम की तलाश में निकला, रास्ते में उसे मौत आ गई।
अब जन्नत और जहन्नम के फरिश्ते उसकी बाबत झगड़ने लगे। इस पर रब ताला ने दोनों अतराफ का फासला कछवाया। जिस तरफ वो सफर कर रहा था उस तरफ फासला घट निकला। रब ताला की रहमत जोश में आई और जमीन खींच के उस तरफ के फासले को कम कर दिया जिधर वो मुआफी मांगने जा रहा था। उसकी रहमत तो बहाने ढूंढती है। मैंने मौका पाकर कहा, रब ताला से मुआफी मांग के आलिया को ले आऊं? आलिया कौन? वो आंखें फाड़ कर बोले, बब बीवी मेरी। वो तड़प कर बोले, शर्म कर, हया कर, हराम हो चुकी वो तेरे वास्ते। सादिक ने लुकमा दिया। इस खड़पैंच को मैंने भी बहुत समझाया कि पहिए से निकली हुई फूक और मुंह से निकली तलाक वापस नहीं आ सकती। ये शिदाई कहता है जब रब 100 कत्ल मुआफ कर सकता है तो तलाक क्यों नहीं माफ हो सकती? मौलवी साहब बोले, देख, कत्ल भले मुआफ हो जाए लेकिन कत्ल होने वाला बंदा तो वापस नहीं आ सकता ना, मर जू गया। इसी तरह आलिया भी कत्ल हो गई, मर गई तेरे वास्ते, गैर महरम हो चुकी। हाँ, एक रास्ता है, लेकिन कौन सा? सादिक और मैं दोनों बोल पड़े, हलाला। कुछ देर हमारे बीच खामोशी रही। फिर सादिक ने कहा, मतबल कोई डंगर शंगर हलाल करना पड़ेगा सदके शदके के लिए। खुदा का वास्ता, मौलवी नजीर ने टोका, हलाला का मतलब डंगर हलाल करना किस लानती ने बताया तुम्हें? हलाला ये है कि जिस औरत को तलाक हुई हो वो किसी और मर्द से निकाह करे, दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, फिर वो मर्द या तो उस औरत को तलाक दे या फौत हो जाए। इस सूरत में वो औरत पुराने शौहर के पास वापस आ सकती है। कमाल की बात है। सादिक फट पड़ा, मतबल पहले उस कुड़ी को किसी मातर के साथ ब्याहो, फिर उस बुरछे के मरने की दुआ करो। अब हर कोई सल्लू तो नहीं ना कि इतना जल्दी तलाक दे दे। अशके वे, कसूर किसी और का, भुगते कोई और। उस मरदूद को पत्थर मारने का कहीं जिक्र नहीं जिसने तलाक देकर एक मासूम को जलील किया। मतबल ये कि मौलवी साहब उठ खड़े हुए और कहा, ओ वीर, मैं मौलवी हूं, कोई दुकानदार नहीं कि तुम्हारी मर्जी का माल दूं। मातम करने से मुर्दा जिंदा नहीं हो जाता। आखिरी हल ये है कि ये मर्दूद दूजा ब्याह करके घर बसा ले। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। चलो उठो, अब मौसम खराब हो रहा है, मैंने मस्जिद भी बंद करनी है। सादिक और मैं उठ खड़े हुए। मुल्लापुर का मौसम वाकई खराब हो रहा था। आसमान पे स्याह रंग के बादल छा चुके थे। तेज हवा के झक्कड़ आने वाले तूफान की खबर दे रहे थे। सादिक साइकिल खींचता हुआ पक्की सड़क की जानिब चला। मैं भी साथ हो लिया। हम खामोशी से चलते हुए बादलों की गिड़गिड़ाहट सुनते रहे। बख्शू वाले पुल पे उसे रुखसत करते हुए मैंने बड़ी उदासी से कहा, कितना अच्छा मौसम था सादिक, मौलवी ने खराब कर दिया। मशवरा देख किड्डा सोना दिया, हलाला करा लो जी। वो बोला, मौलवी का क्या कसूर? उसने वही कुछ बताना है जो किताब में लिखा है। वेख, मियाँ बीवी साइकिल के 2 पहिए होते हैं, भले चूं चां करते रहें, चलना साथ ही है। जब तक साथ चलते हैं साइकिल की शान बनी रहती है, जब अलग होते हैं तो कबाड़िए का रिज़्क खुलता है। फिर कोई पहिया किसी पथारे को जा लगता है, कोई किसी ठेले के नीचे रुलता है उम्र भर। रात भर तेज बारिश हुई। खुदा भला करे यार मोहम्मद कंबो का, जो मक्की की निस्फ रोटी और छटांग भर साग दे गया। दरवाजे पे कंदूरी और छावा पकड़ाते हुए उसने अंदर झांकते हुए पूछा, बरजाई किधर है? रात गुजारने के लिए यार मोहम्मद का यह सवाल और जियाफत काफी थी। गांव के लोग रूहानी तौर पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मौत और तलाक की खबर पे टिड्डी दल की तरह गिरते हैं। सो इस खबर को अब ज्यादा देर छुपाए रखना मुश्किल था। मेरी आंखें बुखार से जलने लगीं। घर में जो चादर लिहाफ खेस मुयस्सर हुआ ओढ़ लिया। अजब चस्के वाली बीमारी है ये बुखार भी। अकल बंदे का साथ छोड़ के बुखार की गुलाम हो जाती है। बंदा जाग रहा या सो रहा है कुछ पता नहीं चलता। ख्वाब और याद हाथों में हाथ डाल के सैर सपाटे को निकल जाते हैं। आलिया ख्वाबों और यादों से निकलकर मेरे सरहाने आन बैठी। कभी माथे पे उसके ठंडे हाथों का लम्स, कभी बालों में फिरती मुलायम उंगलियां, कभी कहवा पिलाती हुई तो कभी खिचड़ी खिलाती हुई।
आंख खुलती तो वही सुनसान तारीख घर, तन्हाई और गरजता बरसता गुसीला बादल। पहले ही दुख क्या कम थे कि बुखार भी जान को आ गया। मौसम की खराबी ने जिंदगी मजीद अबतर कर दी। सेहन में पड़ी लकड़ियां नहा धो के बाल निचोड़ रही थीं। बिजली घंटों से गायब थी। कहवे की तलब ने सताया तो खेस कंबल उतार के दूर फेंका। सर्दी से ठठरते हुए 7 तीलियां माचिस की जलाईं तो लालटेन जली। घर में नाम का बावर्ची खाना था। एक छोटी सी 2 तरफा दीवार, ऊपर बांस और सरकंडे का छप्पर। लंगरी, हांडी, मर्तबान, लूंची, तवा, परात, चंगेर, गडवी सब तरतीब से रखे थे। हर चीज के साथ आलिया की बेशुमार यादें जुड़ी थीं। हाय हाय का विर्द करता मैं पीड़े पे ढेर हो गया। अभी 4 दिन पहले मुझे इन चीजों से कोई सरोकार ना था। लकड़ियां कौन काटता है, तंदूर कौन सेकता है, कौन सा भांडा किधर है, कुछ परवाह न थी। आलिया का काम पकाना था और मेरा मंजे पे बैठ के खाना। आज मेरी हालत उस सिपाही की सी थी जो मैदाने जंग में हथियारों के ढेर के सामने खड़ा हो मगर लड़ने से कासिर हो। चाय का खाली डिब्बा, थोड़ी सी रुई, एक आध छापर और 2 कपास की सूखी छड़ियां काम आई और चूल्हे का शोला भड़का। खुदा खुदा करके कहवा तैयार हुआ। अभी प्याली में अंडेर ही रहा था कि दरवाजा जोर से बजा। दिल तेजी से धड़का। इस वक्त कौन आ गया? कहीं सादिक तो नहीं? मौलवी साहब ना हो? क्या मालूम घर बसाने का कोई नया फार्मूला ढूंढ लाए हों। अनहोनी होते कौन सी देर लगती है। किस्मत बदलने को एक दस्तक ही काफी है। हजारों खदशात और उम्मीदें लिए बत्ती उठाए दरवाजे पे गया। आने वाले का चेहरा लालटेन की रोशनी में भी बुझा हुआ महसूस हुआ। ये गौस मोहम्मद था। सर्दी से कपकपाते हुए खांस कर बोला, सल्लू, एक जरूरी ऐलान कराना है। मस्जिद के क्वार्टर में रहने का यही एक नुकसान था कि गांव वाले खादिमे मस्जिद समझते थे। किसी की बकरी गुम हो जाती, सरकारी खाल की खटाई होती, दाज की नुमाइश होती या कोई फौत हो जाता, ऐलान मुझे ही करना पड़ता था। यह खिदमत मैं 2 रुपए फी ऐलान अंजाम देता चला आ रहा था। गौस मोहम्मद माशकी, उसकी बीवी रजा इलाही से फौत हो गई है। जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। मस्जिद का स्पीकर बंद करके बाहर निकला तो रग रग से पसीना फूट पड़ा। यूं लग रहा था जैसे बुखार उतर गया हो। दिल में एक अजीब सी उमंग जाग उठी। हाँ, मेरी बीवी तो जिंदा है। हाँ, जिंदा है। मैं शदाइयों की तरह बड़बड़ाने लगा। मेरी बीवी फौत नहीं हुई, आलिया तो जिंदा है। मस्जिद की चटखनी लगाकर मैं घर की तरफ भागा। बाबा दीना लाठी टेकता हुआ आ रहा था। उसे टकराया। पुत कौन फौत हुआ है? मैं जान छुड़ा के भागा और दीवानों की तरह पुकारता चला गया। गौस माछी की बीवी 70 से ऊपर थी, गैंठिया की मरीज। मेरी बीवी जिंदा है। झूठ बोलता है मौलवी, वो मरी नहीं। भला 3 बोलों से कौन मरता है? ना ऐलान हुआ ना जनाजा। बस इन 3 हरफों की कीमत चुकानी है मुझे। वो वापस आ जाएगी। बारिश थम चुकी थी। सुबह काजिब नमूदार हो रही थी। नमाज के बाद मैंने अड्डे से गुजरने वाली पहली बस पकड़ी और सूरज निकलते ही पिंड धोबियां जा उतरा। अड्डे पे हू का आलम था। माजे के सवा कोई जीरू न थी। वो गीली लकड़ियों में फूंके मार मार के चाय के लिए दूध गर्म कर रहा था। मैं सलाम करके होटल के सामने पट्टे पे जा बैठा। भाप छोड़ती चाय का प्याला मुझे पकड़ाते हुए उसने कहा, आज खैर है, सवेरे सवेरे ही सौरे पिंड आन पहुंचे हो। मुझे उसके अल्फाज ने खुशी और गम दोनों से लबरेज कर दिया। सौरा पिंड, वाह वाह, हाय रे किस्मत। एक आंख खुशी से हंस रही थी और दूसरी मुकद्दर के लिखे पे रो रही थी। गुलाब बीबी फौत हो गई है चाचा, गौस माछी की बीवी। उसके पेके पिंड आया हूं ऐलान कराने। माजे ने अफसोस से कहा, बेचारी दिन पूरे कर गई औखे सौखे। मौला पाक कब्र में सौखा रखे। गौसे का क्या है, वो पहले ही अड्डे पे ताश खेलता था, अब भी खेला करेगा। धोबिया की मस्जिद में फौदगी का ऐलान करा के बाहर निकला ही था कि सादिक आता दिखाई दिया। वो साइकिल के पैडल मारता मस्जिद की तरफ ही आ रहा था। उसने मेरे पांव के पास आकर ब्रेक मारी, साइकिल की घंटी बजाई और बोला, मुबारक हो शिदाइया, तेरे वास्ते एक अच्छी खबर है।
मैंने खुशी छुपाते हुए कहा, सच? अभी ना सुनाना उस्ताद, मौलवी ने सुन लिया तो गश खा के गिर जाएगा। चल अड्डे पे चलते हैं। कल रात से ही दिल पुर उम्मीद हुआ बैठा है, हिम्मत बढ़ने लगी। लगता है मुकद्दर का सितारा दुख के बादल से बाहर निकल आया है। मजीद एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।